हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की आंसर की को देख लेते हैं हम लोग। BD 102 सब्जेक्ट की जो आपका पेपर हुआ है, दूसरा पेपर, तो इसके आंसर की को चेक करते हैं और इसके बाद आपको BD 103 की एक क्लास मिल जाएगी, तो उसको आप देख लीजिए। बाकी की क्लासेस आपको या तो आज शाम को ही मिल जाएंगी या फिर कल आपको मिल सकती है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले आंसर की को चेक कर लेते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन आए हैं और कितने आपने सही किए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। किसने कहा है कि श्रेष्ठ नागरिकों के निर्माण का साधन है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका होगा डी, रूसो। देखिए इसमें ज़्यादातर वही क्वेश्चन आए जो मैंने बताए थे इम्पोर्टेंट कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा। उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर यहाँ पर आपका है बी, ठीक है, संस्कार होगा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। किसने कहा था कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रॉस ने कहा था इस बात को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया था, सारे क्वेश्चंस वही आए, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं, ये चीज़ देख लीजिए आप लोग। दर्शन और फिलॉसफी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, समान होते हैं बिल्कुल, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखो मैंने कराया था। ये क्वेश्चन दर्शन और फिलॉसफी वाला अलग अलग थे, उनके अर्थ पूछे गए थे, तो दोनों के अर्थ थे प्रेम, ठीक है। दोनों का अर्थ का मतलब होता है प्रेम, इसीलिए ये समान होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। विश्व में प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? तो विश्व में प्राचीन दर्शन है आपका सांख्य दर्शन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन सेम वही है जो मैंने बोला था, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता है इनमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, केवल ज्ञान। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ था, बार बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सत्य कार्यवाद किस दर्शन का सिद्धांत है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का बी, सांख्य दर्शन का। देखिए ये ऑप्शन से बनकर के क्वेश्चन आया है, मैंने इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो ऑप्शंस होते हैं उनको आप अच्छे से पढ़ा करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वेदांत क्वेश्चन नंबर 8 है। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन है बच्चों? तो यहाँ पर सही जवाब होगा बी, शंकराचार्य जी, ठीक है। शंकर यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा नाम है उनका शंकराचार्य जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। प्रकृतिवाद की मीमांसा का दर्शन क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, तत्व मीमांसा। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। प्रयोजनवाद किस देश की देन है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा बी, ठीक है, अमेरिका की। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं बच्चों। आप लोग जरूर बताइए कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। सही आंसर हो क्वेश्चन नंबर 11 का है, विश्व में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर देखो बहुत से बच्चों ने नालंदा लगाया होगा मेरे हिसाब से, लेकिन यहाँ पर आंसर है आपका तक्षशिला। ये जिस बच्चे ने लगाया ये सही लगाया है बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा। गुरुकुल की व्यवस्था कौन करता है? ये तो बहुत ही जी क्वेश्चन था, यहाँ पर तो आचार्य हो जाएगा सीधा सीधा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। मैकाले ने अपना विवरण कब लिखा था? सही आंसर है यहाँ पर सी, ठीक है, बिल्कुल करेक्टली लगाया हुआ है जिसने भी लगाया है, 1835 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। मुस्लिम शिक्षा शुरू होती थी? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, मकतबों में, ठीक है। सी ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन मैंने बोला था ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर ने यहाँ पर या तो मदरसा लगाया होगा या फिर मस्जिद लगाया होगा आंसर। और ये क्वेश्चन मैंने बार बार कराया था कि इस आंसर क्वेश्चन को आप लिख के ले लीजिए। और ये पेपर में लगभग शायद 2 बार मुझे देखने को मिला है, तो ये क्वेश्चन 2 बार आया है, ठीक है। तो मकतब यहाँ पर आंसर सही होगा, मदरसे नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु में बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? ये क्वेश्चन भी बार बार हुआ है और ये क्वेश्चन पेपर नंबर 1 में भी आया था। मैंने आप लोगों से बोला था पेपर नंबर 1 को अच्छे से एक बार देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट जरूर होगा। और अब भी चेतावनी है आप लोगों को पेपर नंबर जो 3 आने वाला है ना, उसमें भी आपके ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस देख लेना।
तो जो आंसर की इनको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि आगे आगे वो क्वेश्चन अगर आता है पेपर में तो गलत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका ए हो जाएगा, अनुच्छेद 21A, ठीक है बच्चा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? सही आंसर है आपका 2001 में, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम किस प्रकार के मूल्य हैं? ये क्वेश्चन जरूर है जो पेपर में हम लोगों ने ज़्यादा नहीं पढ़ाया था, तो ये थोड़ा हम बोल सकते हैं कि बाहर से आया है, लेकिन ये नॉर्मली क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जो अगर सोच के भी आप इसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं। तो 17 का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सौंदर्यात्मक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर है, ये सभी को पता होगा, 22 जनवरी 2015 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है संवैधानिक मूल्यों में शामिल है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा समानता, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता, ये सभी हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। भारत में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत कब से की गई थी? तो यहाँ पर सही आंसर होगा 20 का ए, ठीक है, 1962 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है विश्व को एक इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए, किसने कहा है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 21 का सी, ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने कहा है इस बात को। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम का विकास कब किया था? सही आंसर होगा बी, ठीक है, 1937 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 23। वर्धा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? इसका भी आंसर 1937 ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। जिन पर गांधी जी का सबसे अधिक प्रभाव था, तो ये गीता का प्रभाव गांधी जी पे सबसे अधिक था। ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। विवेकानंद के अनुसार इस ब्रह्मांड के मूल तत्व कितने हैं? तो विवेकानंद जी के अनुसार मूल तत्व हैं वो आपके हैं, सी आंसर इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है 3, ठीक है। 3 तत्व हैं मूल जो ब्रह्मांड के अनुसार विवेकानंद जी के अनुसार हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा विवेकानंद के अनुसार अध्ययन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, योगा, ठीक है। योग पर ही विशेष ध्यान देते थे विवेकानंद जी, तो योगा ही उनका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो आध्यात्मिक शिक्षा को ग्रहण करना, ये सी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। श्री अरविंद आत्मा को किस रूप में मानते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बच्चों ए, ठीक है, ब्रह्मा के अंश के रूप में मानते हैं। अगला क्वेश्चन, श्री अरविंद के अनुसार इस ब्रह्मांड का रचनाकार कौन है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बच्चों 29 का आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है, ब्रह्मा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 है 10+2+3 संरचना का प्रस्तावक कौन था? तो यहाँ पर सही जवाब रहेगा 30 का बिल्कुल सी, कोठारी आयोग था, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन मैं वो बता रहा हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने बोले थे, जो बार बार रिपीट हो रहे थे, ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा राधा कृष्णन वाला आयोग, ठीक है, डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा इसका 31 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 32 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई थी? इसका भी आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है, एनसीईआरटी के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा क्षेत्रीय महाविद्यालय खोले गए थे? सही आंसर हो जाएगा ए 1961 में, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34 है एनसीटीई संबंधित है? एनसीटीई आपका शिक्षा यानी शिक्षक शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35। विद्यालय अनुदान आयोग के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 35 का सी, 6। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 36। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई थी? ये क्वेश्चन भी मैंने कराया था, ठीक है, कर्नाटक में हुई थी, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 37।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शिक्षा संकल्पना संरचना क्या है? तो ये आपको पता ही होगी, बहुत इजी क्वेश्चन था। सी, ठीक है, 5+3+3+4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन चित्त निरोध सूत्र से संबंधित है? तो यहाँ पर होगा बच्चों डी, ठीक है, योग दर्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन का आधार क्या है? सही आंसर हो जाएगा 39 का सी हो जाएगा आपका, उपर्युक्त दोनों। ठीक है, उपर्युक्त दोनों हो जाएंगे, वेद और उपनिषद। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। भारत में सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक नहीं, अब देखिए यहाँ पर पूछा है सहायक नहीं है, तो यहाँ पर देखिए सही आंसर आपका हो जाएगा सी होगा यहाँ पर, शैक्षिक संस्थानों का निजीकरण। ठीक है, ये आपका सही नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ा करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का प्रथम अध्यक्ष कौन था बच्चों? तो सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, प्रोफेसर एस भटनागर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, कोठारी आयोग का कार्यकाल था। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1964 से 66, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 43। पुस्तक लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 43 का सी, ठीक है, अरविंद घोष द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। शिक्षा का कार्य क्या है बच्चों? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि जन समुदाय को नेतृत्व प्रदान करना और सकारात्मक सोच और सामाजिक कुरीतियों की आलोचना करना। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा 44 का आंसर। ठीक है, उपर्युक्त सभी, और ये तो मैंने पहले ही बता चुका था आपको कि उपर्युक्त सभी वाले ज़्यादातर क्वेश्चन सही ही होते हैं। ठीक है, तो इसको आपको डाउट वाली कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं भी आ रहा होगा ना, तुक्का भी लगाया होगा तब भी सही हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। रूसो ने किस प्रकार की शिक्षा का प्रतिपादन किया? जो मुझे पहले से फॉलो कर रहा है ना, वो उनके सारे आंसर सही जाएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनको मैंने सारी चीज़ें बता रखी है पहले से, तो इसलिए आप लोग जुड़े रहिए हमसे अच्छे से, और आपको सारी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। चलिए सी ऑप्शन देखते हैं, इसका 45 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, निषेधात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 को। अब क्वेश्चन नंबर 45 का सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46 है, एनपीए 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर कर दिया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 47। फिलॉसफी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सही होगा आपका, सी आंसर सही यहाँ पर होने वाला है 47 का सी, ठीक है, ग्रीक। चलिए अगला क्वेश्चन है 48। शिक्षा में खेल विधि पर जोर देता है। सही आंसर हो जाएगा सी, प्रकृतिवाद। ठीक है बच्चों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सांख्य शब्द का अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से कौन सा आस्तिक दर्शन नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, चार्वाक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 51। आदर्शवाद का आधारभूत सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों आपका सही आंसर होगा 51 का डी, प्रकृति में व्यक्ति ही सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। उपनयन संस्कार संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों 52 का बी, ठीक है, वैदिक काल से। अगला क्वेश्चन 53। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के दोष हैं। तो यहाँ पर सही जवाब होगा आपका यहाँ पर 53 का डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी वाले तो यही आंसर होता है ज़्यादातर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। जनतंत्र में मूल सिद्धांत है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 54 का डी, ठीक है, उपर्युक्त सभी यहाँ पर भी सही होगा, यानी स्वतंत्रता, समता एवं समानता और न्याय एवं बंधुता। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 55। भारतीय शिक्षा के अंतर्गत समकालीन मुद्दा नहीं है इनमें से। तो सही आंसर हो जाएगा 55 का सी, ठीक है, नहीं है पूछा गया, इसलिए यहाँ पर सी आंसर सही होगा, जनतांत्रिक शिक्षा प्रणाली की समाप्ति। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, महात्मा गांधी के अनुसार धार्मिक शिक्षा क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बच्चों 56 का डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, आवश्यक केवल अपने अपने धर्मों का ज्ञान और सभी धर्मों के आधारभूत तत्वों का ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है, तो सभी ऑप्शन सही हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। श्री अरविंद के अनुसार ज्ञानेंद्रियों के स्वस्थ विकास हेतु क्या आवश्यक नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए नहीं वाले क्वेश्चन कई आए हुए हैं यहाँ पर, तो बहुत से बच्चों ने ये गलत कर दिया होगा, इसीलिए बोलते हैं ध्यान से चीज़ों को जरूर पढ़ा करें। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा 57 का, सभी बंधनों से मुक्त हो जाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रमुख उद्देश्य है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 58 का डी, उपर्युक्त सभी बच्चा। ठीक है, शिक्षा के लिए पहुंच बढ़ाना, शिक्षा को गुणवत्ता की सुधारना और व्यवसाय शिक्षा को बढ़ावा देना, ये इनके मुख्य उद्देश्य हैं नई शिक्षा नीति के। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य क्या हैं? सही आंसर हो जाएगा 59 का डी। ठीक है, उपर्युक्त सभी बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, मुदालिया शिक्षा आयोग का गठन किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 60 का बी, 1952 में। ये भी क्वेश्चन आपने कर लिया होगा लगभग। चलिए 61 को देखते हैं। भारत में बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव दिया था? सही आंसर हो जाएगा 61 का बी, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। अगला क्वेश्चन, श्री अरविंद ने अपना आश्रम कहाँ स्थापित किया था? सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, पांडिचेरी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 63, महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत क्या हैं? सही आंसर हो जाएगा 63 का आपका डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन 64, भारतीय शिक्षा के समक्ष कौन सी चुनौती है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बच्चों आपका 64 का डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, शिक्षा में जनतंत्री विचारधारा का प्रभाव है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 65 का डी, उपर्युक्त सभी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा हेतु बिल तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 66 का सी हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सरकार की ओर से इस बिल को प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हमारा है 67 का आंसर देखते हैं। मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के प्रमुख उद्देश्य थे? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ये देखिए वही क्वेश्चन है, उससे रिपीट कर दिया है इन्होंने एक बार फिर से, तो यहाँ पर सही आंसर होगा मकतब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की मानववादी विशेषताएं हैं? तो यहाँ पर सही आंसर होगा बच्चों आपका 68 का डी, उपर्युक्त सभी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, शिक्षा के क्षेत्र में दर्शन किसे प्रभावित करता है? सही आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, शिक्षा और दर्शन के संबंध में सही कथन नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 70 का सी। ठीक है, शिक्षा और दर्शन असंबंधित है। सॉरी माफ करिए साउंड आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, प्रयोजनवाद का जन्म कहाँ हुआ? सही आंसर हो जाएगा डी, अमेरिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 72 का डी, अनुभव केंद्रित। अगला क्वेश्चन 73, आनुविच्छिकी नाम दिया है? सही आंसर हो जाएगा ए, न्याय दर्शन की। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा 73 का। अगला 74 क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोजनवादियों ने निम्न में से किस पर सर्वाधिक बल दिया है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा बी, उपयोगिता पर। ठीक है, सॉरी बी, उपयोगिता पर। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी हैं? तो इसका सही आंसर होगा ए, डेकार्टे। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। तो बच्चे ये आपका आंसर की पूरी कंप्लीट हमने देख ली है। बताइए आप लोग कमेंट करके कि कितने आंसर आपके सही हुए, कितने आपने कर पाए।
अब जो बच्चे आंसर सही नहीं कर पा रहे उन्हें सोचने की ज़रूरत है। जो मैं बार बार बोलता हूँ ना कि क्वेश्चन वीडियो को बार बार रिपीट करिए, जितनी बार रिपीट करेंगे उतनी ही आंसर आपके ज़्यादा सही होंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को आपको रट लेना है और जितनी बार वीडियो देख लोगे उतना ही आपका फ़ायदा होने वाला, उतना ही आपके कन्फ्यूजन पेपर में नहीं होगा। और बार बार क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो आपके क्वेश्चन ज़्यादा सही होंगे। इसलिए जो बच्चे पूरे क्वेश्चन अभी सही नहीं कर पा रहा उनसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जितनी भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ एक एक वीडियो को कम से कम 4 से 5 बार देखिए बार बार, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। इस चीज़ को हल्के में मत लीजिएगा बिल्कुल भी। बाकी आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। आप देख ही रहे होंगे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। जो भी मैं वीडियोज़ में करा रहा हूँ वही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियोज़ को बार बार देखिए। अगर आगे के और पेपर 3 बचे हुए